हेलो एवरीवन, दिस इज अजित नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, बहुत स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे किस तरीके से ट्रिपल एमयूटी के लिए बी फार्मा लेटरल एंट्री, बीबीए बीटेक लेटरल एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। उसका मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाला हूं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की बात करते हैं तो 17 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। एंड यहाँ पर आपका साथ ही साथ काउंसलिंग शेड्यूल भी रिलीज हो चुका है। आपको कहाँ से काउंसलिंग शेड्यूल एक्सेस करना है, ओके, कहाँ से किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जो ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पर शो करता है, कहाँ से आपको एक्सेस करना होता है, उसको भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, गूगल पर जाकर यहाँ पर आपको ट्रिपल एमयूटी लिखना होता है, ओके। यहाँ पर जो भी फर्स्ट लिंक आता है उसको आप क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका जो इंटरफेस है ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर क्लिक फॉर अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन है, क्लिक फॉर अंडर ग्रेजुएट लिंक का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही हम लोग यहाँ पर एक अलग इंटरफेस में आ गए होंगे। तो यहाँ पर अगेन आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है। ओके, आप जिस भी कोर्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होगे उस पर आपको विजिट करना है। तो सपोज दैट मैं बी फार्मा के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो बी फार्मा के लिए यहाँ पर काफ़ी लिंक्स दिए गए हुए हैं। ओके, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ब्रोशर, तो एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, साथ ही साथ किस तरीके से फी पेमेंट होता है, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल का डिटेल का प्रोसीजर समझाया होता है। फ्रेंड्स, मैं भी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको मैं उसका वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको काउंसलिंग पोर्टल लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। एंड अगेन कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर एक्सेस कर सकती हो। फ्रेंड्स, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो सभी कोर्सेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, बी फार्मा लेटरल एंट्री, बीबीए एंड बीटेक लेटरल एंट्री, सभी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग शेड्यूल का जो डेट है वह सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंट नहीं रहने वाला है। ओके, तो काउंसलिंग शेड्यूल को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उससे पहले किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको क्या क्लिक करना है, काउंसलिंग पोर्टल लिंक पर। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओके, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लिंक दिया गया है, यहाँ पर लिंक दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग फॉर बी फार्मा फर्स्ट ईयर, बी फार्मा सेकेंड ईयर, बीबीए बीटेक लेटरल एंट्री। ओके, तो इस लिंक को मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओके, तो यह जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो मुझको नया एज न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँगा। ओके, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना होता है। ओके, कि मैं सभी प्रोसेस को समझ रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको जो भी डेटा है उसको फिलअप कर देना है। यहाँ पर आप CUT एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर रहे होगे। ओके, एंड अगेन अपना नेम डाल रहे होगे एंड मदर्स नेम, साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एंड यहाँ पर यह जो सिक्योरिटी पिन है इसको फिलअप कर रहे होगे। फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करते हैं, काउंसलिंग फ़ी की बात करते हैं तो 2500 आपका काउंसलिंग फ़ी लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। यानी कि आपको सीट मिलता है या सीट नहीं मिलता है, आपका जो 2500 है वह रिटर्न नहीं किया जाता है। ओके, तो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर विजिट कर रहे होगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी को पेमेंट करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलता है, अपलोड कर देंगे और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। किसी भी तरीके का यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है फ्रेंड्स, बारीकी से देखना है। ईमेल अच्छे से डालिए, अपना नेम अच्छे से फिलअप करिए। फ्रेंड्स, मैं आगे का प्रोसीजर भी समझा देता, बट आई हैव नो एनी टाइप ऑफ CUT एप्लीकेशन दैट आई कैन फिलअप दिस एंड शो फर्दर प्रोसेस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू काउंसलिंग शेड्यूल, किस तरीके से आपका काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है। तो अगेन मैं वेबसाइट पर जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग शेड्यूल के लिए यहाँ पर मुझको यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होगे काउंसलिंग शेड्यूल 2024। तो यहाँ पर मुझको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही यहाँ पर एक PDF जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। इस PDF के थ्रू PDF डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब इस PDF में आपका पूरा जो है काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है, किस तरीके से आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है। काउंसलिंग प्रोसेस का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी रजिस्ट्रेशन आपका खत्म हो जाता है, आपका काउंसलिंग प्रोसेस राउंड वाइज सीट अलॉटमेंट मिलने लगती है। अब आपके 3 राउंड्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। 3 राउंड्स कंडक्ट करवाने के बाद जिन स्टूडेंट को सीट मिला रहता है उनको सीट जो है सीट कन्फर्मेशन फी 40,000 पेमेंट करना होता है। ओके,
तीनों राउंड कंप्लीट होने के बाद कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब होता है फ्रेंड्स, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको कॉलेज में लाना होता है, वहाँ पर ऑफलाइन तरीके से कॉलेज में वेरिफिकेशन हो रहा होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग का भी डेट दिया गया होता है। ओके, तो हर एक चीज़ों को मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ओके, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग रहे होंगे उसका मैं डिटेल वीडियो में और भी दे दूंगा, और पहले से मैं वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, उसको आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब किस तरीके से आपका काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है, कब क्या चीज़ें कंडक्ट करवाई जाएंगी, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लॉकिंग, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है 6 अगस्त टू 17 अगस्त। ओके, तो 6 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। अभी आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होगे तो फ्रेंड्स वहाँ पर शो करता है यू हैव इंटर्ड एनी इनवैलिड इनपुट आउटपुट, कुछ भी इस तरीके से शो करता है। तो फ्रेंड्स, जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा जो है सर्वर इशू का प्रॉब्लम रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। रजिस्ट्रेशन का डेट 17 अगस्त तक है, तो रजिस्ट्रेशन जब भी स्टार्ट होता है उसके 2 से 3 दिन बाद आप फिलअप किया करो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम तब नहीं रहता है। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग किस तरीके से चल रहा होगा। उससे पहले यहाँ पर आप सोच रहे हो भैया यह चॉइस लॉकिंग क्या है, तो चॉइस फील्ड लॉकिंग का मतलब है फ्रेंड्स, जब आप कोर्स का सिलेक्शन कर लेते हो आपको चॉइस को लॉक करना है कि भैया मैं बी फार्मा का ही जो कोर्स है लेना चाहता हूँ। ओके, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के डेट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वह 19 अगस्त को आ रहा होगा, 19 अगस्त को आ रहा होगा। एंड जिन स्टूडेंट को सीटें मिल जाती हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर फ्रिज एंड फ्लोट का ऑप्शन रहता है। फ्रिज और फ्लोट का ऑप्शन सिंपली बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए है, बाकी बी फार्मा बीबीए बी फार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ओके, 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को जो है अपलोड करना होता है। ओके, जनरली कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको मैं बता देता हूँ। आपको क्लास 10th 12th का मार्कशीट जो है अपलोड करना होता है, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको कि जाति प्रमाण पत्र कहते हैं उसको अपलोड करना होता है, और आय प्रमाण पत्र जिसको कि इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। ओके, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट रहता है फ्रेंड्स वह पिताजी या माताजी का रहना चाहिए। जनरली आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट है वह लेटेस्ट रहना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ओके, यदि आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं बना होता है आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगेन, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्वेरी, आपका डॉक्यूमेंट सही है या सही नहीं है उसका जो इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं डेट के बीच में मिल रहा होगा, 19 अगस्त से लेकर 22 अगस्त। किसी भी तरीके का जो दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट में पाया जाता है तो अगेन दोबारा आपको मौका दिया जाता है, भैया आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो। नेक्स्ट, यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट को सीटें मिल जाती हैं उनको सीट कन्फर्मेशन फ़ी जो है पेमेंट करना होता है 40,000। आप किसी भी कोर्स में हो, बी फार्मा बीबीए बीटेक लेटरल एंट्री बी फार्मा लेटरल एंट्री। ओके, तो डेट वही रहने वाला है 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त। ओके, 19 अगस्त टू 23 अगस्त के बीच में आपको क्या करना होता है, सीट कन्फर्मेशन फ़ी 40,000 पेमेंट कर देना होता है। अब सिमिलर प्रोसेस आपको यहाँ पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी दिख रहा होगा, ये सिमिलर डेट जो है दी गई होती है। ओके, तो फ्रेंड्स, पीडीएफ जो है काउंसलिंग शेड्यूल का आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे। अब यहाँ पर सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट जो है फ्रेंड्स आपका 25 अगस्त को मिल रहा होगा। जिन स्टूडेंट को सीटें मिल रही होंगी उनको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर विजिट करना है एंड चेक करना है कि भैया मुझको सीट मिला है या नहीं मिला है। फ्रेंड्स, जितना भी आप मार्क्स पाए हो सीयूटी के थ्रू कमेंट सेक्शन में लिख दो, भैया मैं इतना मार्क्स पाया हूँ। यदि इन फ्यूचर सीटें मिलती हैं तो उसका भी मुझको इन्फॉर्मेशन देते रहना, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं कट ऑफ जो है तैयार कर सकूँ। फ्रेंड्स, आप लोग अपना रैंक जो है मार्क्स एंड आप जब भी सीटें पाते हो कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो, इससे जो है मुझको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कट ऑफ तैयार करने में। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वही सिमिलर प्रोसेस जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ओके, इसी डेट के बीच में अपलोड करना होता है। एंड जो भी स्टूडेंट सीटें पा जाते हैं, ओके, सीट अलॉटमेंट हो जाता है, 40,000 कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। उसका डेट जो है 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में आपको सीट कन्फर्मेशन सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट कर देना होता है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग सिमिलरली आपका चल रहा होता है। ओके, जिन भी स्टूडेंट को थर्ड राउंड काउंसलिंग में सीटें मिलती हैं उसका जो डेट है 31 अगस्त को आपको अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू पता चल रहा होगा कि भैया मुझको सीट मिल गया है। अब फ्रेंड्स, एंड जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 31 अगस्त टू 1 सितंबर के बीच में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। किसी भी तरीके का मिस्टेक दिखाई देता है तो सुधार करने के लिए डेट दिया गया है 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर। एंड अगेन 40,000 जो आपका पेमेंट करना है, फी पेमेंट करना है, उसका डेट है 1 सितंबर टू 3 सितंबर। ओके, यहाँ पर आप टाइम भी देख रहे होगे, रात 11 बजे से पहले आपको क्या करना भैया, जो सीट एक्सेप्टेंस फी है 40,000 जमा कर देना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको इन फ्यूचर सीटें मिलती हैं तो आपको थोड़ा वहाँ पर जल्दीबाजी दिखाना है, सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है।
तो फ्रेंड्स यदि कोई वैकेंट सीटें बचती हैं, ओके, किसी भी कोर्स में वैकेंट सीटें बचती हैं, उसका जो आपको डाटा है 4 सितंबर को पता चल रहा होगा, ओके। अब सीटों के लिए किस तरीके से, बची हुई सीट के लिए किस तरीके से काउंसलिंग चलता है, ओके, वह आपको स्पोर्ट राउंड के थ्रू पता चल रहा होता है, ओके। बचे हुए जो सीट का एडमिशन होता है स्पोर्ट राउंड के थ्रू होता है। स्पोर्ट राउंड में थोड़ा कम रैंक, थोड़ा कम मार्क्स पर भी जो सीट मिलने का चांस होता है, उसका स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड भी मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ओके। एंड यहाँ पर और एक डाटा दिया गया भैया, सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट, यदि सीट अलॉटमेंट में राउंड बढ़ाना पड़े तो बढ़ा सकते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स राउंड बढ़ते नहीं है, 3 राउंड तक सभी स्टूडेंट को सीट अलॉट हो रखी होती हैं, क्योंकि जो सीटें हैं जो है अप्रॉक्स 75 सीटें जो हैं बीफार्मा बीबीए में मिल जाती हैं, ओके। 10 से 10 सीटें लोग जो है हर एक ब्रांच में बीटेक लेटरल एंट्री वालों को मिल रहा होता है। एंड बीफार्मा लेटरल एंट्री भी 6 to 10 अप्रॉक्स जो सीटें हैं बीफार्मा लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स को मिल रही होती हैं, तो इसलिए राउंड बढ़ने का चांस जो है नहीं रहता है। तो काउंसलिंग शेड्यूल को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। किसी भी तरीके का फ्रेंड्स प्रॉब्लम आ रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करना, मैं हर एक कमेंट को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, ओके। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हियर टू हेल्प यू।